देखो, अज्ञानी जन तो कुछ भी बोलते रहेंगे। अभी मंदिर जाना या कुछ भी सत्कर्म करना नई खेती है, पर माल तो पुराना ही खाना पड़ेगा। अभी जो पूर्व स्टॉक है गोदाम में, वही चलेगा। फसल आगे वाली जब आएगी तो जो भी प्रश्न करे कि मंदिर जाते हो तो क्या हुआ, तो किसान पहले खेती तैयार करता है, फिर बीज बोता है, फिर सिंचाई करता है, महीनों सेवा करता है, खूब पैसे लगाकर उसे बल प्रदान करता है खेती को। फिर जाके जब राशि का समय आता है, जैसे निकल गया, अब 1 मन गेहूं बोने वाला 60 मन गेहूं उसी से काट रहा है। अब जब 1 मन गेहूं फेंक दिया और दूसरे दिन उसके पास रोटी के लिए नहीं, अब उसे कोई उपहास करे कि बेवकूफ़ है ये, फेंक के आया 1 मन, कम से कम पिसवाता तो 1 हफ्ते चलता, क्या करेगा वो 1 मन। तो चुप रहो, 4 महीना चुप रहो, इसके बाद वो 1 मन 60 मन तुम्हें जब देगा, तब उसको बताना कि ये देखो 1 मन फेंका था, अब 60 मन आया है। तो अभी आपका मंदिर जाना, भगवत आराधना करना, ये नया कर्म है। ये जब फलीभूत होगा, तब तक पता नहीं वो देखने वाले रहे कि ना रहे क्योंकि कोई भी खेती तत्काल नहीं होती ना। तो इसलिए बच्चा, ये सत्कार्य है। सत्कार्य कभी व्यर्थ नहीं होता। जब असत कार्य नहीं बिना दंड दिए रहता, तो सत्कार्य तुम्हें मंगल किए बिना कैसे रह सकता है। हाँ, ये जरूर है कि पूर्व जन्म के हमारे कुछ ऐसे कर्म हैं जो हमें भोगने ही पड़ेंगे। हाँ, तो इसमें कभी भगवान पे अश्रद्धा न करे। भजन व्यर्थ नहीं होता। वर्तमान में देखा जाता है कि सत्य से चलने वाला, भजन करने वाला दुखी हो सकता है, और गंदा आचरण करने वाला बढ़िया पर ध्यान रखना, वो बढ़िया तब तक है जब उसका पूर्व का पुण्य चल रहा है। जहां वो खत्म हुआ, फिर देख लेना क्या बढ़िया है। था कि जब चलता था रावण तो पृथ्वी कांपती थी, दिग्गज चिखाड़ते थे। वही भगवान के विमुख जब हुआ तो लात मारते थे खोपड़ियां, फुटबॉल की तरह रावण की खोपड़ियां। हाँ, राम विमुख साल। तो हम लोग क्या वर्तमान को देख करके अंजान लगा लेते हैं गलत है या सही। वर्तमान में सही चल रहा है पर बार बार उसको धोखा खाना पड़ रहा है, तो लगता है सही कहाँ है, गलत चल रहा है। और वर्तमान में गलत चल रहा है, बार बार उसकी प्रोग्रेस उन्नति होती चली जा रही है, ये मार्ग सही नहीं, नहीं भूल नहीं। सत मार्ग कभी गलत नहीं हो सकता, और गलत मार्ग कभी सत्य नहीं हो सकता। और सत्य की कभी पराजय नहीं है। थोड़े दिन देखो, पांडवों को वनवास हुआ, लेकिन हस्तिनापुर का चक्रवर्ती सम्राट का अभिषेक महाराज युधिष्ठिर को ये हुआ, काट के फेंक देंगे पूरा परिवार कौरवों का, है ना। थोड़े दिन के लिए दुर्योधन दुशासन सब फूल रहे थे, वो बेचारे कष्ट पा रहे थे वन में, लेकिन परिणाम भगवान श्री कृष्ण और धर्म जिसकी तरफ है, जय उसी। तो थोड़े दिन कष्ट मिलना कोई मतलब बुरी बात नहीं, परिणाम बढ़िया हो, ये बात देखें। थोड़े दिन मौज मस्ती हो, परिणाम तो फिर परिणाम। अब मौजे मस्ती में तो जेलें भरी है, ये जेल काहे भरी है, यही भरी है। बुद्धि भ्रष्ट हो गई, गलती कर दी, आजीवन सजा, आजीवन कारावास। भैया, कभी अपने विश्वास को विचलित मत होने देना, है ना। वो ऐसी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। कहीं से भी बात हो, अपनी बात, अरे हे प्रभु मुझे ऐसी सामर्थ्य दो कि आपके प्रति कभी मन का विश्वास कमजोर ना होने पाए। भाई, सब संसार में अपने अपने मन से चल रहे, वो कुछ भी बोल सकते, भगवान को गाली दे सकते, ले भगवान को गाली दे तो किसी के मुंह में नहीं लगना, अपनी बात समझना है। बड़े भाग्यशाली हो जो तुम मंदिर जाते हो धर्म भाव में। शराब तो नहीं पीते होगे? हाँ, पीना भी नहीं। हाँ, कोई भी तो समझता, ठीक है।